नमस्कार, अध्यात्म विशेष में आपका स्वागत है। और अध्यात्म विशेष में मेरे साथ आज राजदीप गौतम जी, आचार्य राजदीप गौतम हमारे साथ हैं। जैसा कि पहले अभी अध्यात्म विशेष के एक एपिसोड में आदरणीय पंडित जी ने हमसे बात की थी अध्यात्म विशेष के इस कार्यक्रम में राम जी की कुंडली पर। तो शास्त्री जी, किस तरीके का आपको लगता है कि आप भगवान की कुंडली पर विश्लेषण कर रहे हैं? क्या मतलब कि क्या वजह है ये? देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष हमारा जो है वो पूरा साइंटिफिक है जी। और जब हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो ग्रहों से हमें पता लगता है कि जातक जो जिसकी वो कुंडली है कि उसका स्वभाव क्या होगा, उसके कार्य क्या होंगे और वो किस प्रकार से किस क्षेत्र में कार्य करेगा, उसके गुण, उसका परिवार, उसकी शिक्षा दीक्षा, सारी चीजें हम आकलन कर लेते हैं जी। जब हम बात करते हैं भगवान राम के चार्ट की या भगवान राम की कुंडली की, तो हम उसमें देखेंगे कि ग्रहों की पोजीशन जो है वो एक साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती है। और जब साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती है तो वो किसी महापुरुष की है। और महापुरुष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग सभी जाति और धर्मों के लोग के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान की कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं तो हम बिल्कुल तथ्यों पे बात करें और देखें कि हाँ, क्या कहाँ तक ये बात लगती है कि ये भगवान ही है और भगवान की कुंडली है जी। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अपने पूर्व में अपने एपिसोड में दर्शकों को कहा था कि हम भगवान राम की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जी। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं भगवान की कुंडली के बारे में चर्चा करना। भगवान राम की कुंडली का जब हम चार्ट देखते हैं तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि ये चार्ट जो है कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन विशिष्ट व्यक्तियों की होती है, लेकिन लगन के साथ साथ लगन में बैठे ग्रह भी उतना ही महत्व रखते हैं और वो ग्रह हमें बताते हैं कि ये व्यक्ति क्या होगा, किस तरह के कार्य करेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लगन से। देखिए, लगन में हमारी 4 नंबर की लगन है कर्क लगन और इसमें गुरु बैठे हैं साथ में और गुरु के साथ चंद्रमा। गुरु लगन में 4 नंबर के होके बैठे हैं और ये योग बनाता है हमारा हंस योग। हंस योग जो होता है कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो इस चीज को समझते होंगे। आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे ज्योतिष के मूल सिद्धांत क्या हैं, किस तरह से ज्योतिष हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है और ज्योतिष कैसे हम अपने जीवन में उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो जैसा कि आज हमारा विषय जो है भगवान राम की कुंडली पर अध्ययन है, तो हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है हंस योग जी। तो ये हंस योग जो इनके लगन में बन रहा है, यहाँ पर लगन में 4 नंबर की लगन में हंस योग व्यक्ति को विद्वान बनाता है, समाज में वो प्रवचन उपदेश देता है और ऐसा जातक समाज में यश प्रतिष्ठा को भी पाता है। लगन में आप अभी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम यशस्वी, तो सभी को जानते हैं भगवान श्री राम यशस्वी थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भगवान को जब राज गद्दी मिलने वाली थी उस समय पे लास्ट तक भगवान को राजगद्दी राजा बनने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया। ये क्या वजह नहीं? क्या ये लग्न उनकी जो कुंडली में दोष थे उनसे उनका माना जाता है या कोई किसी जो कुंडली के अंदर दोष पाए जाते हैं, क्या वजह रही थी कि जो उनको एकदम से राजयोग मिलते मिलते रह गया था? देखिए, जब हम भगवान राम की कुंडली देखते हैं और एक साधारण व्यक्ति की के तौर पर ही हम कुंडली को देखें, हम अभी ये नहीं जानते कि ये भगवान का चार्ट है या भगवान की कुंडली है, तो एक जब हम कुंडली के तौर पर उसे देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी कुंडली में जहाँ लगन में गजकेसरी योग उनको चक्रवर्ती राजा बनाता है, गुरु की चंद्रमा के साथ युति कर्क लगन में, और ये सुंदर योग उन्हें राजा बनाती है, लेकिन एक दुर्योग भी इस कुंडली में बन रहा है। वो दुर्योग क्या है कि इनका 4th हाउस में शनि उच्च के बैठे हैं और वो अपनी दशम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और वहीं मंगल इनके सप्तमेश होके बैठे हैं उच्च के होके 10 नंबर के मकर के, और वो भी लगन को देख रहे हैं और ये दुर्योग बनाते हैं जो राजभंग योग कहलाता है, जिसके कारण एकदम इन्हें जब राजपाट घोषणा होने के साथ मिलने वाला था
और मिलते मिलते वनवास को चले गए। तो कुंडली में योग भी होते हैं, दुर्योग भी होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ईश्वर तो लीला करने आते हैं, भगवान लीला करने आते हैं, और वो जो लीला करने आए थे वो उन्हें करनी थी। तो योग के साथ साथ दुर्योग भी है। और राजा तो हम जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट रहे, गजकेसरी योग जिस जातक की कुंडली में, आगे भी हम अपने एपिसोड्स में देखेंगे जब हम बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, भगवान कृष्ण की या अब विक्रमादित्य की या बहुत बड़े योगों की, तो ज्यादातर हम इस योग को देखेंगे गजकेसरी योग, जो राजा के समान यश कीर्ति देता है और व्यक्ति समस्त सुखों को भोगता है। अब इस कुंडली में आगे देखिए 4 नंबर 4th हाउस में शनि है उच्च के, ये भी यहाँ पर 7 नंबर के तुला के शनि उच्च के होकर शश योग बनाते हैं, ये भी पंच महापुरुष योग है। फिर इनके 7th हाउस में देखिए मंगल है, ये उच्च के 10 नंबर के होके, ये भी एक व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम, हम भगवान को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में इसका 7वां हाउस जो होता है वो दाम्पत्य का भी होता है। तो दाम्पत्य में कुछ बाधाएं रही, हम लोगों ने देखा कि माता के साथ वो अपना समय उन्होंने कम बिताया जीवन में। दाम्पत्य सुख भगवान राम के जो है जीवन में नहीं रहा, काफ़ी चीज़ें हमें जो है रामायण में दर्शाती हैं जी। तो ये जो हमारा 7 नंबर हाउस जो है ये दाम्पत्य का हाउस होता है, और मंगल यहाँ पर उच्च के बैठे हैं। भगवान की कुंडली मांगलिक कुंडली है, और मंगल उच्च के 7वें हाउस में बैठकर दाम्पत्य सुख से दूर करते हैं, और ऐसा ही हुआ। लेकिन दूसरी ओर 10 नंबर का मंगल जहाँ उच्च का होकर आदमी को मर्यादित बनाता है, मतलब समाज में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने गए, और पूरा समाज उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानता है। माता सीता को जो वैवाहिक सुख नहीं मिल पाया हो, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, और एक उत्तम उदाहरण समाज के सामने रखा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिला, और सभी लोग, और मैं भी, आप भी, सभी लोग मानते हैं भगवान जो राम जो है भगवान थे, लेकिन ऐसे कैसे मान लें? क्योंकि आम लोगों की भी कुंडलियाँ और भगवान की भी कुंडलियाँ, ये सारी चीज़ें मैच करती हुई मिलती हैं, तो मतलब क्या मेरे में भी जिज्ञासा और दर्शकों में जिज्ञासा है कि भगवान की कुंडली ऐसे कैसे हो सकती है कि वो तो भगवान थे और वो हर तरीके का सुख अपने जीवन में उतार सकते थे, ला सकते थे, लेकिन उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिला, या राजयोग होने के बाद में वो राजा थे और जाते जाते एक दिन पहले ही उनको वनवास भेज दिया जाता है राजा बनने से पहले। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ जबकि वो सारी चीजें खुद कर सकते थे? क्योंकि भगवान तो देखिए लीला करने आते हैं जी। और जहाँ तक कि ये प्रश्न है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उनकी लीला तो वही जाने। लेकिन हम ग्रहों के ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष प्रमाण है, और ग्रहों के आधार पर आप संसार के किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि कितने लोगों की कुंडली उसने देखी है जिनकी कुंडली में इतने सारे पंच महापुरुष योग, इतने सारे ग्रह उच्च के, शायद ही कोई होगा, और अगर होगा तो वो स्वयं भगवान हो। तो इतने ग्रह उच्च के हों, अपने अपने स्थान में बैठे हों, चक्रवर्ती राजा जैसा यश, ग्रहों का इतना बलाबल, ये आम व्यक्ति के जीवन में संभव नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं ये भगवान है, और भगवान की कुंडली में ही ऐसा हो सकता है, साधारण व्यक्ति के नहीं। जी, जैसा कि पंडित राजदीप जी ने बताया कि भगवान की कुंडली में जो 5 योग थे, इनसे प्रमाणित होता है कि भगवान, जैसे कि हम श्री राम को भगवान कहते हैं, वास्तविक रूप से वो भगवान ही थे। आम जन की कुंडलियों में ये योग वह मुश्किल ही होता है, और जिसकी कुंडली में होता है वो साक्षात भगवान ही होते हैं। ठीक कहा ना पंडित राजदीप जी? हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भगवान को वापस राजपाट मिला, ये सारी चीजों पे। तो ये तो वो अपनी लीला करने आए थे। ग्रहों की जहाँ बलाबल की बात करते हैं, उन्होंने कितने लंबे समय तक राज किया, उनके पुत्रों ने यशस्वी होकर राज किया। और ये जहाँ हम चार्ट की बात करते हैं, तो चार्ट के बल में देख लीजिए, मतलब चार्ट जो कुंडली है उनकी, उसमें ग्रहों की इतनी मजबूत स्थिति उन्हें सभी प्रकार के सुख और जीवन में आगे यश दिलाती है, और मर्यादित होकर जीवन निर्वहन करने का जो हमें सीख दे के गए वो सिखाती है। और इसी क्रम में हम आगे भी आपके एपिसोड्स में अन्य महापुरुषों की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, और अपने दर्शकों के लिए कुछ नया उनकी कुंडली का विश्लेषण भी उठाएंगे,
उनके प्रश्नों की, उनकी जिज्ञासा को भी शांत करेंगे और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताएंगे कि ये ग्रह किस स्थिति में कैसे होते हैं, किस भाव में क्या रिजल्ट देते हैं और किस तरह से हमारे जीवन में एक नया उजाला, प्रकाश और हमारे जीवन को आगे समृद्धि देते। आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बताते चले, इस एपिसोड में नीचे दिए गई टैगलाइन में पंडित राजदीप गौतम जी के नंबर्स हैं, जिसमें आप अपनी किसी भी समस्या के बारे में जान सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही बने रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ RJC भक्ति। प्रणाम।